हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। दुबई में हवाई हमलों के बीच फंसे रांची के 85 व्यापारी लौटे, एयरपोर्ट पर मनी होली। मध्य पूर्व में अचानक बढ़े तनाव और हवाई हमलों के बीच दुबई में फंसे रांची समेत झारखंड के 85 सीमेंट व्यापारी आखिरकार सकुशल घर लौट आए हैं। गुरुवार दोपहर और शाम को चरणबद्ध तरीके से वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई पत्नी घंटों से इंतजार कर रही थी तो कोई बेटा गुलदस्ता लिए पिता की राह देख रहा था। गुरुवार को पहले 25 व्यापारी दोपहर में पहुंचे थे, जबकि शाम करीब 5:30 बजे 60 अन्य व्यापारी रांची पहुंचे हैं। 4 दिनों तक होटल में कैद रहने और कुछ घंटों में बमबारी की आवाज़ सुनने के बाद जब वे अपने शहर की जमीन पर उतरे, सबके चेहरों पर सुकून और आंखों में राहत साफ झलक रही थी। 4 दिनों की अनिश्चितता, भय और इंतजार के बाद जब सभी व्यापारी सुरक्षित लौटे तो एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही भाव था, कृतज्ञता। किसी ने भगवान को धन्यवाद दिया तो किसी ने परिवार को गले लगाकर राहत की सांस ली है। पलामू में सोन नदी में युवक की डूबकर मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, शव बरामद। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए वह नदी में उतरा था, लेकिन गहरे पानी में समा गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। यह हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे दादरा और पोखराही के बीच हुआ है। मृतक की पहचान बलदेव भूंया के 30 साल के पुत्र संजय भूंया के रूप में की गई है। बताया जाता है कि नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया था और डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की तलाश कर रही है। शव दादरा पानी टंकी के सामने सोन नदी से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। झारखंड में हॉस्पिटल मैनेजर के 201 पदों पर फिर से आवेदन, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती। राज्य के मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर प्रबंधन के लिए हॉस्पिटल मैनेजर के पदों पर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत अनुबंध पर कुल 201 पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व में इस नियुक्ति प्रक्रिया को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया गया था। साथ ही नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई थी। हॉस्पिटल मैनेजर के जिन 201 पदों पर नियुक्ति होगी उनमें अनारक्षित श्रेणी के 81, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 20, एसटी के लिए 52, एससी के लिए 20, बीसी 1 के लिए 16, बीसी 2 के 12 पद सम्मिलित हैं। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च से 30 मार्च तक भरे जाएंगे। पिकअप की चपेट में आने से महिला की मौत। पालकोट में साप्ताहिक हाट से लौटते समय हुआ हादसा, पैदल जा रही थी महिला। गुमला के पालकोट प्रखंड में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 55 साल की महिला की मौत हो गई है। पालकोट के गांधीनगर शिव मंदिर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी थी। मृतका की पहचान कोंजाली डुमर टोली निवासी विमला देवी के रूप में की गई है। वह पालकोट के साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमला देवी गांधीनगर शिव मंदिर के पास सड़क किनारे पैदल चल रही थी, तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि विमला देवी सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद ने घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। सैमसन ने 89 रन बनाए, बेथेल का शतक बेकार। भारत ने चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया है। टीम 2007, 2014, 2024 में भी फाइनल तक पहुंच चुकी है। टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन चेज कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना पाई। जैकब बेथेल ने 48 बॉल पर 105 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को फाइनल में नहीं पहुंचा पाए हैं। भारतीय टीम की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 43 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने 39, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रनों का योगदान दिया है। स्मार्टफोन की लत से बच्चे हो रहे आक्रामक, विशेषज्ञों की अभिभावकों से अपील।
डिजिटल युग में स्मार्टफोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन क्लास, गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स की वजह से बच्चे घंटों मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। किताबों के प्रति रुचि कम होती जा रही है और लाइब्रेरी या स्टोरी बुक की जगह अब मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, आंखों की समस्या और नींद में बाधा जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। पहले जहां बच्चे खाली समय में कहानियां पढ़ते, आउटडोर गेम्स खेलते या रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, वहीं अब वे मोबाइल गेम्स और शॉर्ट वीडियो में अधिक समय बिता रहे हैं। इस समस्या के लिए कहीं न कहीं अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। व्यस्त दिनचर्या के कारण कई माता पिता बच्चों को शांत रखने या व्यस्त रखने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है। घर में यदि बड़े भी लगातार फोन पर व्यस्त रहे तो बच्चे उसी व्यवहार को अपनाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन पैतृक गांव पहुंचे, महापर्व में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक और निमरा में आयोजित महापर्व में सब परिवार शामिल हुए। इस अवसर पर वे ग्रामीणों के साथ निमरा गांव स्थित जाहिर थान पहुंचे और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की है। परंपरा के अनुसार पूजन का कार्य गांव के नाइके बाबा पाहन चैतन टुडू और कुडम नाइके बाबा उप पाहन छोटू बेसरा ने संपन्न कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने निवास स्थान से ग्रामीणों के साथ पदयात्रा करते हुए जाहिर थान पहुंचे थे और बाहा पूजा में भाग लिया था। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने से निमरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रामीण ढोल, नगाड़ा और मांदर बजाते हुए मुख्यमंत्री के साथ जाहिर थान तक पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं मांदर बजाकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया है। लातेहार के केमा गांव में ड्रोन सर्वे को लेकर ग्रामीण व पुलिस में झड़प, कई घायल। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत केमा गांव में गुरुवार को प्रस्तावित तुबिद कोल ब्लॉक में ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान हुई झड़प में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से प्रस्तावित तुबिद कोल ब्लॉक क्षेत्र में ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही केमा गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सर्वे कार्य को रोकने की मांग करने लगे थे। गढ़वा के स्कूल में अश्लील गाने पर डांस मामले में हुई कार्रवाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, 2 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त। झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी स्कूल में अश्लील गाने पर डांस मामले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और 2 सहायक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने विद्यालय में अनुशासन, नैतिकता और शैक्षणिक वातावरण की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की है। डीओ ने बताया कि गढ़वा के मेराल अंचल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया में यह मामला सामने आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। गुमला में 2 सड़क हादसों में 2 की मौत, बाइक के पेड़ से टकराने से एक की गई जान, दूसरे ने मोटरसाइकिल के टक्कर से तोड़ा दम। गुमला में गुरुवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पहली घटना सदर प्रखंड के टोटो थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटाम खरका रोड पर हुई है। यहाँ एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे हरकपुरा बेगूसराय बिहार निवासी 40 साल के टाइल्स मिस्त्री जगदीश दास की मौत हो गई है। जगदीश दास गुमला में किराए के मकान में रहता था और टाइल्स मिस्त्री का काम करता था। होली के दिन वह पतगच्छा की ओर गया था। लौटते समय कोटाम खरका रोड पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाइक पर जगदीश के साथ एक और व्यक्ति सवार था, जिसे चोटें आई हैं और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जगदीश को गंभीर चोटें लगी थी और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह में आपसी विवाद में धारदार हथियार से हमले में युवक की मौत। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार में रविदास टोला में आपसी विवाद में धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस घातक हमले में एक युवक की मौत हो गई है। वारदात के बाद मामले की जांच पड़ताल में नगर थाना पुलिस जुट चुकी है। 53 साल की उम्र में दीप्ति खेमानी ने माउंट किलिमंजारो पर लहराया तिरंगा। जमशेदपुर के लोहनगरी की महिलाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों तो उम्र महज एक आंकड़ा है। शहर के सीएच एरिया की रहने वाली 53 साल की दीप्ति खेमानी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर पर सफलतापूर्वक फतह हासिल कर
जमशेदपुर का मान बढ़ाया है। उन्होंने 27 फरवरी को सुबह 7:45 पर किलिमंजारो के उहुरु पीक पर कदम रखा था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें तंजानिया नेशनल पार्क्स द्वारा आधिकारिक पर्वतारोहण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। 2 बच्चों की मां और एक कुशल होममेकर दीप्ति खेमानी ने अपनी इस सफलता का श्रेय विख्यात पर्वतारोही और पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल को दिया है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा 10 को करेगा विधानसभा मार्च। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की बैठक डोरंडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 मार्च को विधानसभा मार्च किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सुबोध कुमार लकड़ा और संचालन सचिव मनोज लकड़ा ने की है। मौके पर सुबोध कुमार लकड़ा ने बताया कि मांगों को लेकर 10 मार्च को झारखंड विधानसभा मार्च किया जाएगा। साथ ही इस दौरान धरना और प्रदर्शन भी किया जाएगा। दुबई में फंसे झारखंड के 3 कारोबारी फुजैराह से मुंबई होंगे रवाना। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। इसी कारण झारखंड के 3 कारोबारी दुबई में फंस चुके हैं। इनमें जमताड़ा के प्रकाश नारनौलिया, बोकारो के प्रवीण कुमार सराफा और गिरिडीह के रवि प्रकाश शामिल हैं। तीनों 24 फरवरी को टूरिस्ट वीजा और सैर सपाटे के लिए दुबई गए हुए थे। उनकी वापसी 28 फरवरी को अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट से तय थी, लेकिन उड़ान भरने के करीब 3 घंटे बाद भारतीय एयर एक्सप्रेस में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण विमान को वापस दुबई एयरपोर्ट लौटना पड़ा। बताया गया कि यूएई सरकार की ओर से यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद भी बीते 5 दिनों में तीनों को 3 बार टिकट बुक कराना पड़ा, लेकिन हर बार फ्लाइट रद्द हो गई। इस दौरान उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया है। दूतावास की ओर से बताया गया कि बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं और अभी भारत सरकार की ओर से एयरलिफ्ट को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। युवक की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में पत्थर से कूचकर की थी हत्या। नर्सरी के पास लहूलुहान शव मिला था। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में हुए युवक कारू सिंह हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी संतू भुइया 35 साल, उसकी पत्नी सोनी देवी 32 साल, जमुना उराव 20 साल और शंभू उराव 25 साल का शामिल है। सभी आरोपी माइल टोला सिमरहट के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की है। यह जानकारी मनिका थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने दी है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने बताया कि मृतक कारू सिंह का आरोपी संतू भुइया की पत्नी सोनी देवी के साथ पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी रंजिश के चलते संतू भुइया ने योजनाबद्ध तरीके से कारू सिंह की पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। पाकुड़ में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। आरोपी का रहा है आपराधिक इतिहास। पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया मोड़ के पास से ताला मुर्मू उर्फ खलासी नामक इस अपराधी को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि इसके बाद उनके नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक संतोष मुर्मू, हवलदार सतपाल कुमार और प्रकाश अशुर शामिल थे। रांची के कई इलाकों में आज 6 घंटे नहीं रहेगी बिजली। राजधानी रांची के हरिहर सिंह रोड फीडर से संबंधित इलाकों में आज शुक्रवार को 6 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हरिहर सिंह रोड फीडर, कोकर डिवीजन के सब डिवीजन RMCH और मोहराबादी के पावर हाउस, यह जानकारी बिजली विभाग ने गुरुवार को ही दी है। विभाग के अनुसार विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल RMCH के अधीन कार्य करने के लिए हरिहर सिंह रोड के मंडाटांड, मस्जिद गली, खलिहान गली, हरिहर सिंह रोड क्षेत्र का ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। साथ ही इस दौरान विभाग की ओर से LT के नंगे तार को कवर केबल करने और पोल खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसके चलते उपर्युक्त इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 तक बाधित रहेगी। शराब पार्टी में विवाद के बाद पथराव, SI घायल। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा पुल के समीप शराब पीने के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई और बाद में पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। इसमें लोयाबाद थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोग पहले एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी शुरू हो गई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोग दूसरे
पक्ष के घर पहुंच गए और वहां भी जमकर हंगामा व मारपीट की है, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए लोयाबाद पुलिस के साथ साथ पुटकी, जोगता, सोनारडी और मुनिडिया थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और इलाके में छापेमारी अभियान चलाया है। धनबाद डीसी ने की नगर निगम की योजनाओं की समीक्षा, शहर के सतत विकास पर जोर। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में नगर निगम की कई परियोजनाओं व भावी योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वच्छता प्रबंधन, जल संरक्षण, शहरी विकास, यातायात व्यवस्था व सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई है। डीसी ने शहर के सतत विकास पर जोर दिया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किए जा रहे सुधारों की विस्तृत जानकारी दी है। बैठक में आईआईटी, आईएसएम व नगर निगम के बीच सहयोग पर भी विचार किया गया। इसके तहत प्लास्टिक कचरे के सतत उपयोग जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, हाइड्रोजन उत्पादन व प्लास्टिक आधारित सड़क निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। वार्ड संख्या 19 और 20 में स्थित पंपू तालाब के विकास की योजना पर भी चर्चा की गई। धनबाद में बियर के बोतल से हमला, आपसी विवाद में 2 युवक और 1 महिला घायल, नशे में थे आरोपी। धनबाद के सराढेला थाना क्षेत्र के ओडिया पट्टी में गुरुवार को आपसी विवाद के दौरान बियर की बोतल से हमला किया गया। इस घटना में 2 युवक और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विक्की पहाड़ी अपनी बहन रानी देवी के घर ओडिया पट्टी आए हुए थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय युवक नशे की हालत में वहां पहुंचे और एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। जब विक्की हाड़ी और उनके भाई बीच बचाव करने गए तो हमलावरों ने बियर की बोतलें तोड़कर उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक के सीने पर बोतल से वार किया गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि घायलों को बचाने के लिए पहुंचे लोगों पर हमलावरों ने चाकू से भी हमला करने की कोशिश की है, जिसमें विक्की की बहन रानी देवी भी घायल हो गई हैं। शराब के पैसे के लिए ससुराल में हुई थी दामाद की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। शराब के लिए पैसे की मांग को लेकर हुए विवाद में ससुराल में दामाद की हत्या की गई थी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चेडाबार में 28 फरवरी को योगेश सिंह नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। योगेश सिंह पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उसका ससुराल चेडाबार में था। योगेश का शव कोयल नदी के किनारे झाड़ी से बरामद किया गया था। मामले में मृतक की पत्नी ने चैनपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पलामू पुलिस ने तफ्तीश के बाद योगेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शिव पूजन सिंह और जयप्रकाश सिंह चेडाबार के रहने वाले हैं। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चंपई सोरेन के गांव पहुंचकर पोते को दी श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गुरुवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित पैतृक गांव जिलिंगोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दौरान संजय सेठ ने दिवंगत वीर सोरेन को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और ईश्वर से उनकी पुण्य आत्मा की शांति तथा मोक्ष की कामना की है। उन्होंने चंपई सोरेन और उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना जताई है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वीर का असमय निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसे कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। पलामू में जमीन विवाद में बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हीरा सिकनी में 70 साल के बुजुर्ग विश्वनाथ रजवार की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में एक 16 साल के नाबालिग को निरुद्ध किया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हीरा सिकनी के रहने वाले विश्वनाथ रजवार का अपने गोतिया कपिल रजवार के साथ लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। होली के दिन शराब के नशे में कपिल रजवार और विश्वनाथ रजवार के बीच बहस हुई थी। इसी क्रम में विश्वनाथ रजवार की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हुसैनाबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। हाजत में आरोपी की मौत मामले में नामकुम थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची के नामकुम थाना हाजत में बंद आरोपी की मौत मामले में पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने मामले की जांच दूसरे क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक को सौंपी है। साथ ही हाजत में बंद आरोपी की सुरक्षा व निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में नामकुम थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त जगाई मुंडा पर बदले की भावना से एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप था।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने साक्ष्य छिपाने की नियत से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। उसे गिरफ्तार कर नामकुम थाना के हाजत में रखा गया था। इसी दौरान हाजत में आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में एक युवक कारू सिंह की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतू भुइया, उनकी पत्नी सोनी देवी, जमुना उराव व शंभू उराव शामिल है। सभी सेमरहाट के माइली टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से एक बाइक भी बरामद की है। यह जानकारी मनिका थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी संतू भुइया की पत्नी सोनी देवी के साथ कारू सिंह का पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर संतू भुइया ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारू सिंह की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। लातेहार के कैमा गांव में पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक, पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने 8 जवानों को घेरा, कई राउंड फायरिंग। गुमला के पालकोट प्रखंड में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 55 साल की महिला की मौत हो गई है। पालकोट के गांधीनगर शिव मंदिर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी थी। मृतका की पहचान कोंजाली डुमर टोले निवासी विमला देवी के रूप में की गई। वह पालकोट के साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमला देवी गांधीनगर शिव मंदिर के पास सड़क किनारे पैदल चल रही थी, तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमला देवी सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद ने घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट पहुंचाया है। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से परिजनों और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। गढ़वा में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पिटाई के बाद हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना जिले के बड़गढ़ थाना इलाके के हिसातू गांव के दुबियाठी टोला में हुई है, जहां जमीन विवाद में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उसके परिवार के लोग भी घायल हुए थे। बड़गढ़ थाने की पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है। बड़गढ़ थाने में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ग्रामीणों की मदद से पुलिस टीम ने घायलों को सही इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के आरोपी रामकिशन यादव उर्फ दुबई यादव, राजू यादव, छोटू यादव उर्फ शिव कुमार यादव और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रांची नगर निगम की जांच में कई भवनों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन। नगर निगम ने अवैध भवन और अतिक्रमण पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके लिए शहर में गुरुवार को कई स्थानों पर भवन और अतिक्रमण पर सघन जांच की गई है। इस दौरान रांची नगर निगम की डीआरएमटी द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों, मेन रोड, एचबी रोड एवं सर्कुलर रोड पर स्थित कई व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का विस्तृत निरीक्षण किया गया है। नगर निगम द्वारा भवन निर्माण स्वीकृत नक्शा, निर्धारित नियमों एवं भवन उपविधियों के अनुरूप हो। किसी प्रकार के अवैध निर्माण, अतिक्रमण अथवा भवन नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या। पलामू में एक सप्ताह पहले ससुराल आए युवक का नदी से मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चिड़ाबार गांव में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक और आरोपियों के बीच मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने युवक को कोयल नदी किनारे ले जाकर मार डाला। मृतक की पहचान नवा बाजार थाना क्षेत्र के करचा गांव निवासी योगेश सिंह के रूप में की गई है। वह 27 फरवरी को अपनी पत्नी को डिग्री की परीक्षा दिलाने चिड़ाबार स्थित ससुराल आया था। शाम को वह अपने साले के साथ शराब पीने निकला था। साला घर लौट आया, लेकिन योगेश नशे में गांव में ही रुक गया। रात में गांव के शिवपूजन सिंह उर्फ शिव कुमार सिंह 28 साल के और जयप्रकाश सिंह उर्फ हुड़िया 23 साल ने योगेश से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। पैसे को लेकर विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपी योगेश को जबरन कोयल नदी की ओर ले गए। वहां उन्हें लोहे के फाइटर से योगेश के सिर पर कई वार किए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को नदी किनारे झाड़ियों में छिपा दिया गया था। बिहार के जनादेश के साथ हो रहा खिलवाड़, सतीश पॉल मुंजनी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा भाजपा के सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह सत्ता पर कब्जा करने और अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश है।
सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार को जनादेश दिया था, आज उसी जनादेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके अनुसार भाजपा पर्दे के पीछे से पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति हमेशा से जोड़ तोड़ और सत्ता के लिए समझौते करने की रही है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा स्टेट बार काउंसिल चुनाव, पहली बार 25 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का यह चुनाव महिलाओं के लिए खास है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बार चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। 12 मार्च को होने वाले 25 स्टेट बार सीटों के चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व की गई 5 सीटें चुनाव के जरिए भरी जाएंगी, जबकि 2 सीटें मनोनयन से भरी जाएंगी। इस तरह 25 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। इस चुनाव में कुल 100 प्रत्याशियों में से 25 महिलाएं ताल ठोक रही हैं। इस चुनाव में राज्य भर के कई न्यायालयों के करीब 25,000 मतदाता बने अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मॉडिफाइड बाइक पकड़ने से बढ़ा विवाद, पुलिस और पब्लिक आमने सामने, अब निगम में कार्य बहिष्कार। गिरिडीह में मॉडिफाइड बाइक के साथ 2 युवकों को पकड़ने के बाद विवाद गहरा गया। बात ऐसी बढ़ी कि पुलिस और पब्लिक में झड़प हो गई। इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसमें आधा दर्जन अन्य लोगों को भी चोट आई है। अब मोहल्ले के लोगों के साथ दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने नेमरा में परिवार संग मनाया बाहा पर्व, परंपरागत विधि से की पूजा। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा में बुधवार को देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। गुरुवार को बाहा पर्व में भाग लेकर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की है। चैत्र माह प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाने वाला ये पर्व संथाली समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर गांव के जाहिर थान में देवताओं के लिए पुवाल का प्रतीकात्मक घर बनाया जाता है। साथ ही आम और महुआ के फूल अर्पित कर परंपरागत पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री बुधवार को सड़क मार्ग से पैतृक गांव नेमरा आवास पहुंचे, रात में विश्राम किया और गुरुवार को पूरे गांव का भ्रमण किया। गांव में कृषि सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। जिले के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठकर वार्तालाप किया। साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। झारखंड में एक ऑडियो से हड़कंप, नेता प्रतिपक्ष ने किया साझा, कार्रवाई की मांग के साथ सीएम को चिताया। झारखंड की सत्ता के गलियारों में कथित तौर पर 2 शीर्ष नौकरशाहों के बीच हुए फोन कॉल के ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस बीच झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए राज्य में आम नागरिकों से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की निजता पर खतरे का सवाल खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तीखा संदेश साझा करते हुए कहा कि उन्हें भी यह कथित ऑडियो प्राप्त हुआ है, हालांकि इसकी सत्यता जांच का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असली सवाल यह नहीं कि ऑडियो में किसने किससे क्या बात की है, बल्कि यह है कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के फोन ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाही और आम नागरिकों की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित मानी जा सकती है। रातू में हाथी का कहर, 2 दिनों में 2 मौतें, कई घायल, गांवों में दहशत। रांची के रातू क्षेत्र में जंगली हाथी का आतंक जारी है। मंगलवार सुबह चितरकोटा नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी मौत हाथी के हमले में होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सोमवार को रातू थाना क्षेत्र के चितरकोटा बड़का टोली पतरा गांव में 45 साल के सुबोध खलको की हाथी के हमले में मौके पर मौत हो गई थी। बताया जाता है कि गाँव में हाथी के पहुंचने की खबर पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। इसी दौरान खेत में काम कर रहे सुबोध हाथी के करीब पहुंच गए थे। ग्रामीणों द्वारा मना करने के बावजूद वे आगे बढ़े, जिस पर हाथी ने उन्हें कुचल दिया। घटना में रोशन खलको गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका एक पैर टूट चुका है और उनका इलाज रांची सदर अस्पताल में जारी है। वहीं लहना गांव की 40 साल की पेरिया उराइन भी घायल हुई हैं, जिन्हें रातों स्थित मोदी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार हो रहे हाथी के हमलों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग की है। जमशेदपुर में पानी फेंकने पर विवाद, युवक को चाकू मारा। साक्षी के कास्टडियो में घटना, एमजीएम अस्पताल में भर्ती।
जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित काशड़िया लाइन नंबर 3 में बुधवार रात पानी फेंकने के विवाद में एक युवक को चाकू मार दिया गया है। घायल युवक की पहचान रितेश कुमार के रूप में की गई है, जिसे पेट में चाकू लगा है। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रितेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह शाम को घूमने निकला था। काशड़िया काली मंदिर के पास एक व्यक्ति ने छत से उस पर पानी फेंक दिया। जब रितेश ने इस पर आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद 3 लोग आए और रितेश के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर उसके पेट में मार दिया। साक्षी थाना के एसआई राजकुमार मंडल ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चाकूबाजी की घटना हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऋषिकेश कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का राखा माइंस रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू। 30 साल बाद राखा माइंस रेलवे स्टेशन जादूगोड़ा में ऋषिकेश कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के ठहराव का सोमवार से शुभारंभ हो चुका है। इधर राखा माइंस स्टेशन मास्टर धनंजय कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज प्रताप सिंह, डॉक्टर सुशील अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सज्जन खेमका, किशोर कावटिया समेत स्थानीय लोग उत्कल एक्सप्रेस के टाटा खड़गपुर खंड पर राखा माइंस जादूगोड़ा में रुकते ही खुशी से झूम उठे और ट्रेन के चालक को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। सोमवार को ट्रेन पुरी से ऋषिकेश सुबह 4:50 पर पहुंचनी थी, लेकिन आधे घंटे विलंब से राखा माइंस 5:45 पर पहुंची। इस बाबत भाजपा नेता मनोज प्रताप सिंह उत्कल एक्सप्रेस के ठहराव पर खुशी जाहिर की है। वह सांसद विद्युत महतो को शुभकामनाएं दी हैं। नामकुम में बाइक टैंकर में टक्कर, 1 की मौत। होली की रात को थाना क्षेत्र के नामकुम खटाल के रहने वाले 27 साल के अविनाश राय की दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अविनाश गैस गोदाम अमेठिया नगर से गाय धोकर अपनी बाइक संख्या GH1AL 7955 से लौट रहा था। उसी दौरान उसने सड़क किनारे खड़े टैंकर संख्या JH02AW 2902 में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची नामकुम पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम हेतु रिम्स भिजवा दिया है। थानेदार मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने ले आया गया है। झारखंड में कहीं दिखा होली की खुशियों का रंग तो कहीं पसरा रहा मातम। झारखंड में होली का त्यौहार एक और रंग, उमंग और खुशियों के साथ मनाया गया। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर अपराध और हादसों की घटनाओं ने त्यौहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। राज्य के अलग अलग जिलों से हत्या, सड़क दुर्घटना, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई परिवारों में अचानक मातम पसर गया। चलिए जानते हैं उन घटनाओं को। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हीरा सिकनी गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यहां 70 साल के बुजुर्ग विश्वनाथ रजवार की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं बोकारो जिला में अलग अलग स्थानों से 2 शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान और मौत के कारणों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं होली के दौरान राज्य के कई अन्य जिलों में भी अपराध और विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। मानसिक अस्पताल में अवैध भर्ती का आरोप, महिला को सुरक्षित अदालत में पेश करे एसएसपी पूर्वी सिंहभूम हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महिला को मानसिक अस्पताल में कथित रूप से अवैध तरीके से भर्ती करने के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को महिला और उसकी मां को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के आचरण की भी जाँच करने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 निर्धारित की है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।